एक पेशा बड़ा अजीब पेशा इस दुनिया में है, जिसको बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट। ये लोग जो होते हैं ये तमाम भूत आत्माओं को लेकर एक अध्ययन करते हैं। दरअसल मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ, भारत जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले केवल भारत में 3 हाई कोर्ट थे। उन 3 हाई कोर्टों में एक हाई कोर्ट था कोलकाता हाई कोर्ट। मैं बात करूं कोलकाता हाई कोर्ट की। कोलकाता हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई जाती है। एक पैरानॉर्मलिस्ट जो होते हैं, इनकी संस्था है DOS, वो अर्जी लगाती है कि हम लोग हाई कोर्ट के एक रूम में रात को 8 बजे के बाद रुकना चाहते हैं। दरअसल पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। दरअसल 269 बच्चों ने कोलकाता में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा पास की थी, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। उसके बाद ये लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देता है कि इन 269 जो बच्चे हैं इनको सरकारी नौकरी दी जाए। उसके बाद ये मामला जो था कोलकाता हाई कोर्ट में अभिजीत गंगोपाध्याय जो न्यायाधीश थे उनकी कोर्ट में चल रहा था, और इस मामले को चलते हुए लंबा समय हो गया था। तो पूरे दिन में लंबी बहस इस मामले में चलती थी। तो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जो थे वो आदेश देते हैं कि जो पूरे वकील थे, जो इस केस को जो PIL दायर करने वाले जो बच्चे थे, उनको कहते हैं कि इस मामले की सुनवाई अब लोग 5 बजे के बाद क्या करेंगे। लेकिन तभी जो वकील होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, 5 बजे के बाद जज साहब आप तो जानते ही हैं कि जो कोर्ट में है, ये कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का रूम नंबर जो 11 है, यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधि होती है, कहा जाता है कि यहाँ पर कोई महिला की आत्मा रहती है, महिला की पाजेब की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देती है। तो जज साहब कहते हैं हाँ सुना तो मैंने भी है। और उसके बाद जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि चलो जो इस मामले की सुनवाई होगी वो 5 बजे से पहले ही हम क्या करेंगे, और ये बात यहीं पर ये जो होती है ये ख़त्म हो जाती है। अब मैं इससे पहले थोड़ा चलूँ, तरह 3 वाक्य ऐसे कोर्ट में हुए थे। दरअसल आम आदमी कोई इस बात को कहे कि भूत होते हैं तो इस बात को सिरे से नकार सकते हैं, लेकिन एक जज इस बात को कह रहा है कि उसके कोर्ट में भूत रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और एक नहीं, 20 से ज़्यादा, 25, 30, 50 लोगों ने उसको गतिविधि को वहाँ पर देखा हो। दरअसल जो हाई कोर्ट ये है, ये बड़ा आलीशान बना हुआ है, और इसका हाई कोर्ट का जो रूम नंबर 11 है, उसके सामने जो घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, वहीं पर ये गतिविधियाँ होती है। बात शुरू होती है लगभग 2022 की बात बताऊं, कुछ पुलिस वाले जो वहाँ पर उन जजों की, जो न्यायाधीश वहाँ पर तैनात थे, उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। जस्टिस साहब सुनवाई कर रहे थे, तो एक पुलिस वाला कहता है कि मुझको पानी पीने के लिए जाना है, फ्रेश होने के लिए जाना है, वॉशरूम जाना है। तो वो हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 के पास में उपस्थित जो एक स्नानागार, शौचालय था, वहाँ पर हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ उन सीढ़ियों से जब नीचे आ रहा था तो गिर जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। जब उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ लोग सुनते हैं तो आसपास के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उससे पूछते हैं कि वो चीख चिल्ला क्यों रहा है, लेकिन जिस बात को वो बताता है उस पर शादी को विश्वास करें। वो कहता है कि जब मैं ऊपर पानी पीने के लिए गया था तो मुझको ऐसा लगा आते समय कि मुझको किसी महिला ने धक्का दिया है और मैं सीढ़ियों से होता नीचे गिर गया हूँ। और उसके बाद जब मैंने उस महिला को देखने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, मैं उसके पैरों को भी देख रहा था, और मैं पैरों से लेकर जो ऊपर की तरफ देखना मैंने शुरू किया तो कंधे तक मैंने उस महिला को देखा, लेकिन कंधे के बाद उसका सर गायब था और वो काफ़ी डरा हुआ था। आसपास के जो लोग होते हैं उसको सांत्वना देते हैं, उसको कहते हैं कि घबराओ मत, कुछ नहीं है, परेशान मत हो, और उसको शांत कर देते हैं। उसके बाद ये जो बात थी, ये पूरे जो परिसर था उसमें बुरी तरीके से जो ये घटना थी, ये जो घटना घटी थी, इसका जिक्र हो चुका था। इसके बाद दूसरी घटनाएं घटती है। दरअसल बात करके चलूँ कि आज़ादी के समय कवि हुए थे तपिश कवि।
तपिश कवि को उसी कोर्ट के एक जज ने, जो अंग्रेज़ न्यायाधीश था, ब्रिटिश जज था, उसने सज़ा सुनाई थी और कहा था कि इसको कुछ खाना पीना नहीं देना है। और बताते हैं कि भूखे प्यासे तड़प तड़प कर उस तपिश कवि की मौत हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं उस तपिश कवि की आत्मा ही जो इस स्नानागार है, जो शौचालय है, इसमें पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर है, यहाँ पर पानी पीने आती है। एक ये जो किंवदंती भी है, ये भी फैली हुई वहाँ पर है। तीसरी बात, एक बार इसी हाई कोर्ट के दो कर्मचारी, मनमोहन और वजहारी, ये दोनों रात के समय इस कोर्ट में रुककर कुछ काम कर रहे थे। वो बैठे बैठे काम में इतने व्यस्त थे कि रात के 8 बज जाते हैं। तभी वजारी मनमोहन से कहता है कि मुझे पानी पीने के लिए जाना है, आप यहाँ पर रुको। तो वजारी कहता है कि आप बराबर में जो जस्टिस साहब है उनके रूम से पानी पी लो, लेकिन वो मना करता है कि नहीं, जज साहब का रूम है, मैं यहाँ पर पानी नहीं पी सकता हूँ। और वो कहता है कि मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो मनमोहन कहता है कि नहीं, वहाँ पर ना जाओ, वहाँ पर आपको पता ही है पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पर होती है, आत्मा वहाँ पर रहती है। लेकिन उसके बावजूद वजारी वहाँ पर चला जाता है। मनमोहन बैठा काम कर रहा था, लेकिन काफ़ी समय बाद जब वजारी वहाँ पर नहीं पहुँचता है तो मनमोहन खुद जाता है और देखता है कि वजारी जो सीढ़ियाँ थी उनके नीचे पर गिरा हुआ है। और लेकिन जब मनमोहन उसके पास जाने का प्रयास करता है तो देखता है कि महिला वहाँ पर है और वो पानी के छींटे वजारी के ऊपर लगा रही है। मनमोहन के मन से भय निकल गया, सोच रहा था कि हाई कोर्ट का कोई व्यक्ति यहाँ पर है। लेकिन जब दौड़ता हुआ वजारी के पास जाता है, देखता है कि महिला वहाँ पर से गायब है और वजारी अकेला पड़ा है। वो पहले तो घबरा हुआ था, लेकिन उस घटना के बाद और ज़्यादा घबरा जाता है और वजारी को झिंझोड़ कर उठाता है और वहाँ से भागते हुए कमरे में नहीं जाते हैं, बल्कि हाई कोर्ट के बाहर चले जाते हैं। ये पूरी घटना अगले दिन एक चर्चा का विषय पूरे कोर्ट में थी। लेकिन असली कहानी जो थी, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, असली कहानी ये थी, एक महिला थी निस्तार। ये निस्तार जो महिला थी, ये कोलकाता में वेश्यावृत्ति का काम करती थी। इसका एक केस हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 में चल रहा था। ये वहाँ पर आती जाती रहती थी। तभी एक सालिक राम नाम का एक उद्योगपति वहाँ पर होता है, उससे इस महिला को प्यार हो जाता है। नहीं, कह सकते हैं कि सालिक राम को इस महिला से प्यार हो जाता है और दोनों जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। और इसीलिए वो महिला जो होती है वो हाई कोर्ट में अर्जी लगाती है कि इसके नाम से वेश्यावृत्ति शब्द, जो वैश्य शब्द है, इसको हटा दिया जाए। इस केस पर लगातार सुनवाई वहाँ पर हो रही थी। लेकिन जो ये कोठे वाले लोग थे, नहीं चाह रहे थे कि ये महिला इस पेशे को छोड़े। कुछ वकील थे, वो भी नहीं चाह रहे थे इस पेशे को महिला छोड़े। और ये जो पूरा मामला था कोलकाता हाई कोर्ट में लंबे समय चल रहा था। इस तमाम बिंदुओं पर जब सुनवाई होती है, उसके बाद जो हाई कोर्ट के जज है वो फैसला सुनाते हैं कि ये मामला जो है, निस्तार जो ये महिला थी, इसको मामला जो पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाता है। इस मामला खारिज होने के कुछ समय बाद कोलकाता में ही इस निस्तार जो महिला थी, इसकी बॉडी बरामद होती है। और बताते हैं कि इसकी जो बॉडी थी वो कुछ पुरानी हो चुकी थी, डेड बॉडी ये थी। और इस डेड बॉडी में सर गायब था। तो लोग ये मानते हैं, जो हाई कोर्ट में महिला दिखाई देती है जिसका सर गायब है, पाजेब की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि निस्तार जो महिला थी ये भी पाजेब पहनती थी। ये निस्तार महिला है जो वेश्या थी, उसी की आत्मा यहाँ पर भटक रही है, क्योंकि वो अपना जीवन इस वेश्यावृत्ति को छोड़कर सादे तरीके जीना चाह रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने मिलकर उसके जो जीवन था उसके आत्मा में खिलवाड़ करने का प्रयास किया, उसको न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए आज भी वो महिला उस हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 के बाहर रहती है और आत्मा वहाँ पर चक्कर लगाती है। लेकिन एक बात और है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो डीओ संस्था थी, उसकी जो अर्जी कोर्ट में उसने लगाई थी, उसको अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन हाई कोर्ट के जज आज भी ये मानते हैं कि रूम नंबर 11 के बाहर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं और
कह सकते हैं कि किसी महिला की आत्मा वहाँ पर आज भी निवास करती है, जो आज भी हाई कोर्ट से न्याय की मांग कर रही है। फिर एक नई कहानी के साथ आप जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।